नमस्कार, जय हिंद। स्वागत सभी का। आदाब समझ लीजिए, नमस्कार समझ लीजिए, मतलब सभी का एक ही है। आपका स्वागत मैं और मेरा स्वागत कर दीजिएगा। आप आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड की तरफ से इंफॉर्मेशन पीएचडी और एमफिल एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। वैसे तो यूजी, पीजी, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा के फॉर्म भी आए हुए थे इस यूनिवर्सिटी में, लेकिन 10 अगस्त थी लास्ट डेट, जो कि बीत चुकी है। और आप में से जिसने अप्लाई करना होगा अप्लाई कर चुके होंगे, और जो बच्चे एमफिल और पीएचडी में अप्लाई नहीं कर पाए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड में, और ये नागालैंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं इस नोटिफिकेशन वाले वीडियो में। तो वीडियो को अपनी समझ, समय, इंटरनेट डेटा के अनुसार देख लीजिएगा, और सवाल कमेंट करने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रोस्पेक्टर पढ़िएगा, वेबसाइट का विजिट कीजिएगा। इन तीनों को देखने, समझने, पढ़ने के बाद कोई समस्या हो तो सवाल छोड़ दीजिएगा, अन्यथा आपको मूर्ख नहीं कहूंगा, मैं बेवकूफ कहूंगा। ठीक है। 15 सितंबर 2021, ये क्या है? 15 सितंबर 2021 है लास्ट डेट एमफिल और पीएचडी में अप्लाई करने की। आपके मन में एक सवाल फौरन खड़कना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार तो एमफिल को खत्म कर दिया गया यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल से भी, स्टेट से भी, प्राइवेट से भी और डीम्ड से भी। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं एमफिल की फॉर्म आए? जी हाँ, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2024 तक ही पूरे देश में लागू हो पाएगी और सभी यूनिवर्सिटीज में लागू हो पाएगी। ऐसा मैं नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले ही कह चुकी है, आप सभी जानते हैं। इसीलिए बहुत सी यूनिवर्सिटियों ने अपने यहाँ पीएचडी के साथ साथ एमफिल के फॉर्म भी निकल रहे हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक, अब आप बात करेंगे इस विश्वविद्यालय। ठीक है, कितनी कितनी सीटें हैं आपको डिटेल में बता दी जाएंगी, फीस बता दी जाएगी और जरूरी जानकारी भी बता दी जाएगी, और डेट को एक्सटेंड किया गया पीएचडी वालों के लिए। ठीक है, अब चलते हैं सीधा सीट्स पर। और हाँ, एक चीज़ और, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे आप तो आपको कैंपस चूज करने का मौका मिलेगा, और कैंपस को ध्यान से चूज करिएगा। और कैंपस को चूज आप तभी कर पाएंगे, कैंपस का चयन आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये मालूम होगा कि किस कैंपस में किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। क्योंकि लुइमानी और कोहिमा कैंपस, लुइमानी और कोहिमा कैंपस, कोहिमा इसका मेन कैंपस है और लुइमा इसका रीजनल सेंटर है। तो ध्यान से देख लीजिएगा किस सेंटर पर किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अप्लाई कर दिया जियोलॉजी के लिए और सेंटर डाल दिया लुइमानी, क्योंकि लुइमानी सेंटर पर जियोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती है, और साथ ही साथ कॉमर्स की पढ़ाई भी लुइमानी में नहीं होती। इसीलिए आपको पता होना चाहिए किस कैंपस में किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। उसके लिए प्रोस्पेक्टर को देख लीजिएगा, पेज नंबर 12 से लेकर 19 तक आपकी जानकारियां वहां से सारी कंफर्म दूर हो जाएंगी। अब चलते हैं सीधे सब्जेक्ट पर, और हाँ, बाकी बातें सीट के बाद करेंगे, और आप तो देख ही लेंगे वीडियो में, जानता हूं। सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी की कोई सीट नहीं है, बॉटनी में कोई सीट नहीं है, केमिस्ट्री में 3 सीट है। एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी में दोनों में कोई सीट नहीं है पीएचडी की, केमिस्ट्री में 3 सीटें हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस, इसमें 6 सीटें हैं। फॉरेस्ट साइंस यानी कि जो बोलते हैं ना, वन्य विभाग में जो काम करते हैं, वन्य इसका, ठीक है, फॉरेस्टिक साइंस में 2 सीट है। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में 6 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 0, फिजिक्स में 2, और उसके बाद है जियोलॉजी में 4 सीटें हैं पीएचडी की। मैं और सब्जेक्ट की सीटों की बात नहीं करूंगा, पीजी यूजी की, मैं केवल पीएचडी की बात करूंगा। ठीक है, बाकी के लिए आप वेबसाइट देख लीजिएगा। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस 2 सीटें हैं। एक चीज मैं बीच में बता दूं आपको कि जब आप फॉर्म भरेंगे और प्रोस्पेक्टर पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टर पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरिएगा। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, फॉर्म किसी कैफे वाले से मत भरवाइएगा, नहीं तो, क्योंकि कैफे वाले ने रिसर्च नहीं करा है। क्योंकि फॉर्म भरते वक्त कुछ ऐसे मेजर सवाल होते हैं जिसका जवाब एक रिसर्चर ही दे सकता है। बेशक आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन फॉर्म उसी व्यक्ति से भरवाइएगा जिसने कभी पीएचडी एमफिल का फॉर्म भरा हो या उसकी जानकारी हो। नहीं तो ऐसा हो गया, कहीं आपसे कुछ सवाल पूछ लिया कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, आप जानते हैं यस और नो करना है, लेकिन आपको भी मालूम नहीं है और जिसमें जो फॉर्म भर रहा है उसको मालूम नहीं, उसने कर दिया नो। और जैसे ही आप नो करेंगे, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा आपका, लेकिन आपको नेगेटिव दृष्टि से इंटरव्यू में ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए फॉर्म किसी जानकार व्यक्ति से ही भरवाइएगा। और मेरी तो ये आपसे निवेदन है कि जो व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता है, रिसर्च क्या करेगा? फॉर्म भरना भी एक कला होती है, क्योंकि एग्जाम तो आप तब क्वालिफाई करेंगे जब एग्जामिनेशन के लिए आप सेलेक्ट होंगे। इसलिए फॉर्म को भरना सीखे, गलती होगी सीखेंगे, और गलतियों से ही हम सीखते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन से सीख लीजिए, चाहे कार्ल मार्क्स से सीख लीजिए, चाहे गांधी से सीख लीजिए, चाहे विनोबा भावे से सीख लीजिए। फिलॉसफी हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, सीधे सब्जेक्ट पे आते हैं। हम थे पॉलिटिकल साइंस पे। पॉलिटिकल साइंस में 2 सीटें हैं, कॉमर्स में आई हैं 5 सीटें। उसके बाद है इंग्लिश में आई हैं 4 सीटें, हिंदी में कोई सीट नहीं है, लिंग्विस्टिक में आई हैं 3 सीटें। टीचर एजुकेटर, अब देखिए टीचर एजुकेटर वाला सब्जेक्ट है ना, इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि टीचर एजुकेटर अब तक की सूची का पहला सब्जेक्ट है जिसमें एमफिल भी आई है और पीएचडी भी आई है। तो टीचर एजुकेटर, मैं एजुकेटर की बात कर रहा हूं,
एजुकेटर की बात कर रहा हूँ, लेकिन सही शब्द है टीचर एजुकेशन होना चाहिए आपके मन में। लेकिन टीचर एजुकेटर और टीचर एजुकेशन को थोड़ा अलग अलग करके समझिएगा। और इस विश्वविद्यालय में जो सीटें निकली हैं वह है टीचर एजुकेशन, क्योंकि एजुकेटर अलग होता है, टीचर एजुकेशन अलग होता है। तो टीचर एजुकेशन की सीटें आई हैं। एमएड में आई हैं 30 सीटें, एमफिल में आई हैं 7 सीटें, पीएचडी में आई हैं 4 सीटें। अब इस सब्जेक्ट को अप्लाई करने के लिए आपके मन में होगा कि हमने तो एमएड किया है, हमने एमए एजुकेशन किया है, हमने एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, हमने अडल्ट एजुकेशन किया है, हमने काउंसलिंग एंड गाइडेंस का कुछ कोर्स किया है। आपने जो भी कोर्स किया है, आप एलिजिबल हैं या नहीं, उसके लिए प्रोस्पेक्टस और वेबसाइट का विजिट कर लीजिएगा, डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा कि हमारा मास्टर पीजी इन सब्जेक्ट से है, तो क्या हम इंटरडिसिप्लिनरी के रूप में सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि जो जानकारी मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं आपको कह भी नहीं सकता हूँ। सीटें मैं आपको फिर बता देता हूँ। टीचर एजुकेशन में जो आई हैं, एमएड की है 30, एमफिल की है 7, पीएचडी की है पीएचडी की है 4 सीटें। ठीक, अगला सब्जेक्ट है जो पीएचडी के जो सीटें की बात करता है, वो सब्जेक्ट है आपका सेंटर फॉर नागा ट्राइबल लैंग्वेज स्टडीज। फिर से सुन लीजिए, सेंटर फॉर नागा ट्राइबल लैंग्वेज स्टडीज, जो कि कोहिमा में है, और इसमें एमफिल की 2 और पीएचडी की 2 सीटें आई हैं। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। ये थे मेरे सामने सब्जेक्ट जहां आई हैं पीएचडी और एमफिल की सीटें। बहुत कम सब्जेक्ट हैं, बहुत कम सीटें हैं। इसके अलावा अब और जरूरी चीज़ों की बात कर लेते हैं। यदि जो बच्चे नागालैंड यूनिवर्सिटी से एमफिल करे हुए, जो बच्चे नागालैंड यूनिवर्सिटी से एमफिल करे हुए हैं, इंक्लूडिंग यदि उनके पास चाहे एमफिल का कोर्स वर्क का मार्कशीट हो या एमफिल का डिग्री हो, एमफिल का चाहे उनका वाइवा का रिजल्ट नहीं आया हो, तीनों कैटेगरी, अगर आपके पास नेट है, जेआरएफ है, कोई स्कॉलरशिप है, तो आपको कोर्स वर्क जब करेंगे ना पीएचडी में, उससे आपको छूट दे दी जाएगी। क्योंकि कई यूनिवर्सिटियां एमफिल में भी कोर्स वर्क करवाती हैं, पीएचडी में भी कोर्स वर्क करवाती हैं। लेकिन यदि आपने नागालैंड यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है या कर चुके हैं या कर रही हैं, तो आपको पीएचडी के दौरान कोर्स वर्क नहीं करना होगा। फिर से इस बात का ध्यान रखेगा। लेकिन यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी से एमफिल कर चुके हैं, कर रहे हैं, कर आई हैं, या फिर आपने, तो आपको दोबारा से पीएचडी में कोर्स वर्क करना होगा या नई तरीके से, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है। और हाँ, एग्जामिनेटेड को लेकर प्रोस्पेक्टर में कहीं नहीं लिखा है कि जिनका नेट है, जेआरएफ है, एमफिल है, आरजेएनएफ है, या ऐसे उनको एग्जाम नहीं देना है। इसका मतलब यही है कि एग्जामिनेटेड नहीं किया गया है एंट्रेंस से किसी को, जो मेरी समझ में आती है। लेकिन फिर भी आप प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर 14 और 16 को देख लीजिएगा, जानकारी आपको वहां और भी मिल जाएगी। परसेंटेज को सुन लीजिए। यदि आप SC ST और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में है, यदि आप SC ST और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में है और आपके अंक 50% या उससे ज़्यादा हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए भी, एमफिल के लिए भी। लेकिन यदि आप ओबीसी में विदाउट क्रीमी लेयर, जर्नल और ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपका पीजी में 55 या उससे ज़्यादा परसेंटेज होना चाहिए, ये तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और, यदि आपका एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आपका पीजी है, यदि आपके अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पीजी पास करे हुए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो चुके हैं, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक सवाल आता है कि हमारा पीजी कंप्लीट नहीं है, हमारा रिजल्ट नहीं आया है, तो अप्लाई करें या ना करें, कोई फर्क नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। और एक सवाल और आप करेंगे कि यदि आपका नेट या जेआरएफ नहीं है, अप्लाई करें या नहीं। आपका नेट जेआरएफ है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अप्लाई आप कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप सभी कैंडिडेट जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी बहुत कम है, बहुत लिमिटेड सीटें हैं, बहुत कम बच्चों के लिए हैं। इस बात का बहुत कम बच्चों से मतलब जब सीटें ही कम है तो कम बच्चों के लिए मिलेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है हॉस्टल में सीट्स का, उसके लिए आप यूनिवर्सिटी और हॉस्टल से कीजिएगा संपर्क। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और जरूरी जानकारी मुझे नजर तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कोई जानकारी मुझसे यदि छूट गई है तो पूछ लीजिएगा। और एक चीज मैं और बता दूं, जो बच्चे एमफिल कर चुके हैं या कर रहे हैं या कर रही हैं, ऐसे कैंडिडेट, जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, ऐसे कैंडिडेट, जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई हैं, ऐसे कैंडिडेट, और जो बच्चे 60% के साथ अपना एमफिल का कोर्स वर्क पूरा कर चुके हैं, ऐसे कैंडिडेट, उन सभी को पीएचडी के इंटरव्यू में एक्स्ट्रा बेनिफिट या कुछ परसेंटेज की छूट मिलेगी। ऐसा भी प्रोस्पेक्टर में लिखा हुआ है, पेज नंबर 17 ऑर्डिनेंस नंबर 2 को देख लीजिएगा। इसका रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। और ज़रूरी जानकारी कुछ होती है तो पूछ लीजिएगा। ये थी सूचना
नागालैंड यूनिवर्सिटी की पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूं, नहीं सुनी है तो सुन लीजिएगा। 15 सितंबर 2021 लास्ट डेट है। फॉर्म को भर दीजिए। जानकारियां वेबसाइट पे हैं, वेबसाइट के लिंक, जरूरी लिंक, प्रोस्पेक्टर का लिंक, अप्लाई करने का लिंक सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएंगे। यदि आपने 10 मिनट तक वीडियो को देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप अपने आप को चतुर, मुझे बेवकूफ़ समझते हैं और आपने वीडियो स्किप करके डायरेक्ट 9वें मिनट पर आ गए हैं तो वीडियो को दोबारा मत देखिएगा, चैनल पर दोबारा मत आइएगा। यदि आपके पास 10 मिनट का समय नहीं है तो आप 10 महीने का कोर्स वर्क कैसे झेलेंगे, इस चीज़ को समझिए। जय हिंद, जय भारत। बात करेंगे अगली वीडियो में एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आए हुए पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की, या कहें कि अन्य कोर्सेज के भी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।